स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट और महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो टिक द करेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में। गद्यांश वाले जो चैप्टर आपके क्षितिज यानी बुक जो क्षितिज है उसके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो पद्यांश है उसके क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं, तो आगे का जो है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? यानी आपका चैप्टर है नेताजी का चश्मा, उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि शहर का जो मुख्य बाजार था उसके अंदर चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। ऑप्शन में है भगत सिंह, नेहरू जी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सुभाष चंद्र बोस। अगर इसकी जगह नेताजी लिखा हुआ है तो वो भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? यानी जो मूर्ति थी इस पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था? ऑप्शन है कैप्टन, सेकंड है हालदार, थर्ड है पानवाला और फोर्थ है गांव वाले। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कैप्टन। यानी इस पर चश्मा बदलने का जो काम था वो कैप्टन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? इसमें लंगड़ा किसके लिए कहा गया है? यानी जो लंगड़ा शब्द था इसमें सेंटेंस में वो किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है पानवाला, सेकंड है कैप्टन, थर्ड है हालदार और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है कैप्टन। यानी कैप्टन के लिए कहा था उसने कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। और अगर आपको एग्जाम पूछे कि ये किसने कहा था तो ये पानवाले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? यानी नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर सरकंडे का चश्मा, सरकंडा एक घास का नाम है, घास आता है, उसका चश्मा किसने लगाया था? ऑप्शन है इसमें हालदार ने, सेकंड है पानवाले ने, थर्ड है किसी बच्चे ने और फोर्थ है लेखक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है किसी बच्चे ने। यानी किसी बच्चे ने ये सरकंडे का जो चश्मा है वो लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी? यानी नेताजी की जो मूर्ति थी उसमें क्या कमी रह गई थी? ऑप्शन में है नाक नहीं थी, सेकंड है टोपी नहीं थी, थर्ड है सुंदर नहीं थी और फोर्थ है चश्मा नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है कि नेताजी की जो मूर्ति है उसके अंदर क्या कमी रह गई थी? उसके अंदर चश्मा नहीं था, यानी चश्मे की कमी थी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शन है इसमें स्वयं प्रकाश ने, यानी स्वयं प्रकाश इस चैप्टर का राइटर है, उसका दिया ऑप्शन में। सेकंड है मास्टर मोतीलाल ने, थर्ड है पानवाले ने और फोर्थ है पार्षद ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मास्टर मोतीलाल, ये उसका नाम था। अगर इसकी जगह शिक्षक लिख दे, अध्यापक लिख दे तो भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ट किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बस्ट कि बस्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन है सिर से लेकर सीने तक की मूर्ति, सेकंड है आदमकद मूर्ति, थर्ड है घोड़े पर सवार मूर्ति और फोर्थ है बड़ी मूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सिर से लेकर सीने तक की मूर्ति। वैसे भी आपको पूछ सकता है कि वो मूर्ति की हाइट कितनी थी, कितने फुट की थी? तो वो 2 फीट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत जो पत्र है या जो पत्रिका है इसके अंदर संपादन का काम किसने किया था? ऑप्शन में प्रेमचंद, सेकंड है महादेवी वर्मा, थर्ड है रामवृक्ष बेनीपुरी और फोर्थ है पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रामवृक्ष बेनीपुरी। और ये कौन से चैप्टर का राइटर है? पता है क्या आपको चैप्टर कौन सा है? बाल गोविंद भगत का जो चैप्टर है ये उसका राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी क्या कार्य करते थे? यानी जो बाल गोविंद भगत थे उनका पूछा कि वो क्या काम करते थे। ऑप्शन है अध्यापक थे, सेकंड है खेती करते थे, थर्ड है व्यापारी थे और फोर्थ है दुकानदार थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खेती, यानी कृषि कार्य करते थे, वो खेती कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? क्या दी? मुखाग्नि। मुखाग्नि का मतलब होता है कि जलने के बाद में जब अंतिम संस्कार करते हैं तो उसको बोलते हैं मुखाग्नि। ऑप्शन है इसमें पोते ने, सेकंड है पतों ने,
थर्ड है स्वयं ने यानी खुद ने दी उन्होंने, और लास्ट है गांव वालों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पतोहू। पतोहू का मतलब होता है पुत्र वधु, यानी बाल गोविंद भगत ने अपनी जो पुत्र वधु थी उसी से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाई थी। नेक्स्ट है भगत जी अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे, खेत में जो भी कुछ अनाज उत्पन्न होता था उसको वो सबसे पहले कहाँ लेके जाते थे। ऑप्शन है मंडी में लेके जाते थे, सेकंड है बाजार लेके जाते थे, थर्ड है दुकान पर लेके जाते थे, और फोर्थ है कबीरपंथी मठ, कबीरपंथी मठ लेकर जाते थे। तो ये इसका राइट आंसर है कि कबीर का कोई मठ था वहां पर, वहां पर वो लेकर जाते थे उसको। नेक्स्ट है कलम का जादूगर किसे कहा गया है। क्या पूछा है, ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का जादूगर ये किसको कहा गया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में रामवृक्ष बेनीपुरी, सेकंड है प्रेमचंद, थर्ड है अमृत राय, और फोर्थ है अगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रामवृक्ष बेनीपुरी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है भगत जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। क्या बजाते थे, वाद्य यंत्र, और उसका नाम पूछा है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन है डफली, सेकंड है खंजड़ी, थर्ड है हारमोनियम, और फोर्थ है बांसुरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खंजड़ी, यानी बाल गोविंद कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे। नेक्स्ट है यशपाल को जेल क्यों हुई, यानी जो यशपाल जो राइटर है लखनवी अंदाज चैप्टर का, उसको जेल हुई थी, उसका क्या कारण है वो पूछा है। पहला है चोरी के कारण, यानी उन्होंने कहीं चोरी की थी। सेकंड है मारपीट के कारण, उन्होंने मारपीट की थी किसी के साथ। थर्ड है क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण, और फोर्थ है नशे के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। क्रांतिकारी धारा का मतलब है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो भी क्रांति करता था, आंदोलन से जुड़ता था, उसको वो जेल में डाल देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशपाल ने किस क्लास की टिकट लेकर यात्रा की, यानी कौन सी क्लास की टिकट ली, किस क्लास की टिकट ली थी उन्होंने। ऑप्शन में है फोर्थ क्लास, सेकंड है सेकंड क्लास, थर्ड है थर्ड क्लास, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेकंड क्लास, सेकंड क्लास, यानी सेकंड क्लास की उन्होंने टिकट ली थी रेल की, और उससे उन्होंने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी के लिए आवश्यक तत्व है, यानी कहानी लिखने के लिए क्या आवश्यक तत्व है, किससे कहानी लिखी जाती है। ऑप्शन है इसमें विचार, सेकंड है घटना, थर्ड है पात्र, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो कहानी लिखने के लिए इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, विचार की भी आवश्यकता पड़ती है, घटना की आवश्यकता पड़ती है, और कोई ना कोई इसके अंदर पात्र भी कंपल्सरी होता है। तो राइट आंसर हो गया इसका उपयुक्त सभी, यानी तीनों जो ऑप्शन थे वो तीनों इसके राइट है। नेक्स्ट है सफेदपोश सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था। लखनवी अंदाज चैप्टर का क्वेश्चन है कि जो सफेदपोश सज्जन था उसने तौलिए पर क्या रखा था। ऑप्शन है केला, सेकंड है खीरा, थर्ड है पपीता, और फोर्थ है खरबूजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खीरा, खीरा रखा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका की साहित्यिक क्षेत्र में रुचि किसके प्रभाव से जगी। मनु भंडारी वाला जो चैप्टर था उसका ये। तो लेखिका जो थी उसकी साहित्य के क्षेत्र में जो रुचि जागी वो किसके कारण जागी थी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है मां के कारण, सेकंड है पिता के कारण, थर्ड है स्वयं के कारण, और फोर्थ है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। शीला में बड़ी मात्रा आएगी इसमें, शीला अग्रवाल। तो ये इसका राइट आंसर है कि उसकी जो प्राध्यापिका थी, कॉलेज की जो लेक्चरर थी शीला अग्रवाल, उसने उसको साहित्य लिखने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका के पिता रसोई को क्या कहकर संबोधित करते थे, यानी जो लेखिका के पिता थे मनु भंडारी के, वो रसोई को क्या कहते थे। ऑप्शन में है रसोई घर, सेकंड है भट्ठी, थर्ड है बटियार खाना, और फोर्थ है तपन घर। तो इसका राइट आंसर है बटियार खाना, यानी वो किचन को, रसोई को बटियार खाने के नाम से वो संबोधित करते थे, बटियार खाना कहते थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका के पिता
शक्की किस कारण से थे, यानी मन्नू भंडारी के जो पिता थे वो शक्की हो गए थे, शक करने लगे थे, तो उसका क्या कारण था? पहला ऑप्शन है जमाना खराब है, यानी जमाना ऐसा आ गया। सेकंड है बीमारी के कारण, उनको कोई बीमारी हो गई थी। थर्ड है स्वभाव ऐसा ही है, यानी उनका स्वभाव ऐसा था। और फोर्थ है अपनों के विश्वासघात के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अपनों के विश्वासघात, अपनों के विश्वासघात के कारण, यानी किसी अपने ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया और वो सभी पर शक करने लगे थे। नेक्स्ट है पिता के सामने मन्नू भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की? मन्नू भंडारी ने भाषण दिया था अजमेर में, तो उसकी प्रशंसा किस व्यक्ति ने की थी ये पूछा है। ऑप्शन है डॉक्टर अंबालाल, सेकंड है शीला अग्रवाल, थर्ड है प्रिंसिपल और फोर्थ है राजेंद्र यादव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डॉक्टर अंबालाल, यानी उनके मित्र थे, उन्होंने उसके भाषण की प्रशंसा की थी। तो राइट आंसर हो गया डॉक्टर अंबालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर शीला, यानी जो शीला थी अग्रवाल थी, वो किस विषय की प्राध्यापिका थी, यानी कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, किस सब्जेक्ट की वो लेक्चरर थी? ऑप्शन में संस्कृत, सेकंड है अंग्रेजी, थर्ड है उर्दू और फोर्थ है हिंदी। तो इसका राइट आंसर है हिंदी, यानी शीला अग्रवाल कौन से सब्जेक्ट की थी? हिंदी। अगर मेरे बारे में पूछ ले तो फिर दोनों टिक लगा सकते हो आप, संस्कृत और हिंदी दोनों लगा सकते हो आप। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत, चैप्टर का नाम था नौबत खाने में इबादत। इसका राइटर पूछा है कि इसका लेखक कौन है। ऑप्शन में है नागार्जुन, सेकंड है यतीन्द्र मिश्र, थर्ड है धर्मवीर भारती और फोर्थ है प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यतीन्द्र मिश्र, ये इसका राइटर है। क्योंकि बाकी तो जैसे प्रेमचंद आपकी कोई राइटर है ही नहीं, आपकी धर्मवीर भारती भी नहीं है, नागार्जुन जो है वो पद्य वाले चैप्टर में है, तो बच गया कौन? यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्ला खां के बचपन का क्या नाम था, यानी एक नाम था आपके चैप्टर में बिस्मिल्ला खां, इसके बचपन का नाम पूछा है। ऑप्शन में नसीरुद्दीन, सेकंड है अमीरुद्दीन, थर्ड है शेरशाह और फोर्थ है अकबर। तो इसका राइट आंसर है अमीरुद्दीन, ये अमीरुद्दीन था, ये इसका बचपन का नाम था और बड़ा होने के बाद में शहनाई वादक बन गया और ये बिस्मिल्ला खां के नाम से फेमस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीरुद्दीन, यानी इसी की बात हो रही है अमीरुद्दीन की, ये किस वादन में निपुण थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन में सरोद, इस तरीके से लिखा हुआ है सरोद, सेकंड है सितार, थर्ड है तबला और फोर्थ है शहनाई। तो आप लोग सब जानते हैं कि बिस्मिल्ला खां शहनाई के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरकट घास, एक घास का नाम है नरकट, घास के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो एक घास का नाम पूछ लिया नरकट घास। ये किस नदी के किनारे पाई जाती है, यानी नदी का नाम पूछा है कि कौन सी नदी के किनारे होती है। ऑप्शन में गंगा, सेकंड है यमुना, थर्ड है ताप्ती और फोर्थ है सोन नदी। तो ये इसका राइट आंसर है सोन नदी, उसके किनारे घास पाई जाती है नरकट घास। थोड़ा सा इसका विस्तार से बता देता हूं कि सोन नदी है डुमराव में, डुमराव का बिस्मिल्ला खां का जन्म स्थान है डुमराव, वहां पर एक नदी बहती है सोन और उसके किनारे पर एक घास होती है नरकट घास। तो नरकट घास जो है वो शहनाई बजाने के अंदर ही काम में ली जाती है और इस घास की एक बनती है रीड बनती है जो शहनाई में अंदर काम में आती है। इस तरीके से जो डुमराव है वो फेमस है शहनाई के वाद्य यंत्र के रूप में काम में आने के लिए। नेक्स्ट है मुंह से फूंककर बजाया जाने वाला वाद्य क्या कहलाता है, यानी वाद्य यंत्र जो है उनको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। आपकी बुक में एक दिया है कि जो मुंह से बजाते हैं, फूंक से जो बजाए जाते हैं, उस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है सुशीर वाद्य, सेकंड है अवनत वाद्य, थर्ड है तत्वाद्य और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सुशीर वाद्य, यानी जो वाद्य फूंक मारकर या फूंक से बजाए जाते हैं या मुंह से बजाए जाते हैं उनको बोलते हैं सुशीर वाद्य। शहनाई जो है ये इसी वाद्य का प्रकार है। नेक्स्ट है काशी को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी जो काशी है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आनंद कानन, सेकंड है कानन वृक्ष, थर्ड है देवलोक और फोर्थ है छोटी काशी।
तो इसका राइट आंसर है आनंद कानन। क्या नाम है? आनंद कानन। इसका राइट आंसर है आनंद कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किनसे मिली? सबसे पहले जब उन्होंने संगीत की प्रेरणा मिली, संगीत सीखने की उनके मन में इच्छा जागी, वो किसके कारण मिली? ऑप्शन है पहला अमजद अली खां, सेकंड है हुसैन अहमद खां, थर्ड है जरीन दारूवाला और फोर्थ है रसूलन बाई और दूसरी है बतुलन बाई। बतुलन बाई, तो ये दो बाई है, नाम याद रखना, रसूलन और बतुलन। इनके कारण उनके मन में संगीत के प्रति प्रेरणा जागी और इनके कारण वो संगीत की ओर प्रेरित हुए, आगे जाकर शहनाई वादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्योडी। ड्योडी किसे कहते हैं? ऑप्शन है दरवाजे को, सेकंड है दहलीज को, थर्ड है झरोखे को और फोर्थ है आंगन को। तो आप लोग जानते हैं आंगन तो ड्योडी कहते नहीं है, झरोखा आप लोग जानते हैं, रोशनदान जिसको बोलते हैं, दरवाजा आप लोग जानते हैं। तो राइट आंसर इसका दहलीज। दहलीज, चौखट जिसको अपनी लैंग्वेज में अपन बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्योडी या दहलीज। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन में न्यूटन, सेकंड है आर्यभट्ट, थर्ड है रदरफोर्ड और फोर्थ है जे टॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया? यानी जो पेट की आग है या जो भूख है पेट की, उसको शांत करने के लिए, उसको बुझाने के लिए मनुष्य ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन है वस्त्र का, सेकंड है आग का, थर्ड है तलवार का और फोर्थ है सुई धागे का। तो इसका राइट आंसर है आग का। यानी पेट की भूख बुझाने के लिए उसने आग का आविष्कार किया। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार क्यों किया? तो उसके भी 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 आंसर है इस तरीके के। क्या कारण थे? एक तो सर्दी से रक्षा के लिए, दूसरा जंगली जानवरों से रक्षा के लिए, थर्ड है गुफाओं में आग वाला है ये, और सुई धागे का है तो अपने शरीर को सजाने के लिए या सर्दी गर्मी जो है, जो ऋतुएं हैं, इनसे बचाव के लिए इसने सुई धागे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? असभ्यता की जननी, असभ्यता की जननी, जननी का मतलब था माता। ये किसको कहा था? ऑप्शन में है संस्कृति को, सेकंड है सभ्यता को, थर्ड है लालची प्रवृत्ति को और फोर्थ है असंस्कृति को। असंस्कृति को, तो ये इसका राइट आंसर है। असंस्कृति को असभ्यता की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष ने सारा जीवन गरीबों के या मजदूरों के हक के लिए बिताया? यानी ऐसा कौन सा महापुरुष था जिसने अपना पूरा जीवन मजदूरों के हक के लिए या उनके लिए संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया? ऑप्शन है नेहरू, सेकंड है कार्ल मार्क्स, थर्ड है लेनिन और फोर्थ है अब्राहम लिंकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। इसने अपना पूरा जीवन मजदूरों के लिए लगा दिया, उनकी सहायता के लिए लगा दिया, उनके अधिकारों के लिए लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? ऑप्शन में है धर्म का परिणाम, सेकंड है राजनीति का परिणाम, थर्ड है शिक्षा का परिणाम और फोर्थ है संस्कृति का परिणाम। तो सभ्यता जो है वो संस्कृति का परिणाम है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही? यानी मनुष्य ने आग का आविष्कार क्यों किया, उसके क्या कारण थे? पहला है अंधेरा दूर भगाने की, सेकंड है सर्दी दूर करने की, थर्ड है पेट की आग शांत करने की और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी ये सारे इसके कारण है, इन सभी के लिए उसने आग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी पूर्वजों ने खोज की थी और वो व्यक्ति
उसकी पीढ़ी के लोगों को अपने आप ही या अचानक या बिना परिश्रम के मिल जाती है तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ज्ञानवान, दूसरा है सभ्य, तीसरा है बुद्धिमान और फोर्थ है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर है सभ्य। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एक है इसमें संस्कृत और दूसरा है सभ्य। तो जो व्यक्ति खोज करता है, आविष्कार करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? संस्कृत व्यक्ति। जैसे न्यूटन को संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। उसके बाद में जिसने सुई धागे का आविष्कार किया उसको भी संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। उसके बाद में जो माता है वो भी संस्कृत व्यक्ति में माना गया है उसको भी, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उसके बाद में ये जो नाम आया था कार्ल मार्क्स या लेनिन और या फिर महात्मा बुद्ध, जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इन सबको संस्कृत मनुष्य या संस्कृत मानव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? यानी ऐसा कौन था इनमें से जो डबल रोटी के सूखे टुकड़े वो खुद नहीं खाता था और अपने हिस्से का दूसरों को खिला देता था? ऑप्शन में है गांधी जी, तो गांधी जी ने ऐसा किया नहीं होगा। सेकंड है सिद्धार्थ, थर्ड है लेनिन और फोर्थ है कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेनिन। यानी लेनिन था, वो अपने हिस्से का जो डबल रोटी के सूखे टुकड़े थे वो अपने साथियों को या अपने जो साथ रहने वाले हैं उनको खिला देता था। तो ये थे आपके गद्यांश के जो 6 चैप्टर आपके कोर्स में जो आ रहे हैं क्षितिज के, उनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है और ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो अलग से आपकी जो बुक है कृतिका, उसके अंदर से जो टिक द ग्रेट वाले क्वेश्चन है उसका वीडियो भी एक और डाल देंगे आपके लिए। अन्य इंपोर्टेंट प्रश्न वगैरह जो है, निबंध वगैरह, पत्र वगैरह, वो भी आपके लिए और बता देंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री श्याम।